बफर लाइफ यूट्यूब चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब के बटन पर क्लिक कर बेल आइकन को दबाएं। हम बाकी सभी रिश्तों के साथ पैदा होते हैं, पर दोस्ती ही एकमात्र ऐसा रिश्ता है जिसे हम खुद बनाते हैं। फ्रेंडशिप डे के मौके पर आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ। बड़ी ही इंटरेस्टिंग सी कहानी है। इसे पूरा सुनने के बाद अपने दोस्तों को फेसबुक, व्हाट्सएप और ट्विटर पर शेयर ज़रूर कीजिएगा। काफ़ी समय पहले की बात है। दो दोस्त थे। दोनों ही बहुत ज़्यादा बीमार थे, इतना कि वो उठ भी नहीं सकते थे, और दोनों एक ही हॉस्पिटल में एक ही कमरे में एडमिट थे। उनमें से केवल एक ही दोस्त को पलंग पर बैठने और सोने की इजाज़त मिली थी। पलंग कमरे में एक खिड़की के पास ही था। दूसरे दोस्त को उसके पीछे नीचे ज़मीन पर समय बिताना पड़ता था। वे दोस्त घंटों तक बातें किया करते थे, उनके घर परिवार, जॉब के बारे में। दोपहर के समय में जो दोस्त पलंग पर बैठा होता था, वो ज़मीन पर लेटे हुए दोस्त को खिड़की से दिखने वाले नज़ारों के बारे में उसे बताता था। वह धीरे धीरे करके उन सारी चीज़ों के बारे में उसे बताता था जो भी उसे दिखाई देता था, जबकि दूसरा दोस्त ज़मीन पर लेटे लेटे ही अपनी आंखें बंद करके उन सारी चीज़ों को अपने दिमाग में ही सोचता था। उन सभी चीज़ों का अपने दिमाग में चित्र बनाता था, उसे इमेजिन करता था कि वो चीज़ वहाँ कैसे दिखती होगी। और वो ये महसूस करता था कि जैसे वह अपनी ज़िंदगी जी रहा है। वह दोस्त 1 घंटे तक उसे बाहरी दुनिया के रंगीन नज़ारों के बारे में उसे बताता था, और दूसरा दोस्त उन लम्हों को ज़मीन पर लेटे लेटे ही देख लेता था। खिड़की के बाहर एक पार्क था, जहाँ एक सुंदर सा तालाब था। उस तालाब में बतख, हंस तैरते हुए नजर आते थे, और छोटे छोटे बच्चे नाव बनाकर उस तालाब में तैराते थे। कुछ जवान लड़के लड़कियाँ वहाँ घूमते हुए नजर आते थे, और पास ही कोई परिवार बैठकर इंद्रधनुष के रंगों को निहारते थे। वहीं मैदान में कई सारे पेड़ भी लगे हुए थे, जो देखने में बहुत ही सुंदर लगते थे। एक दोपहर खिड़की के बाहर देख रहे दोस्त ने बताया कि वहां से कोई परेड गुजर रही है। तो दूसरे दोस्त को भी बैंड की, परेड की आवाज सुनाई देने लगी। दूसरा दोस्त अपनी आंखें बंद करते हुए ही उस परेड की कल्पना कर रहा था और दिमाग में ही एक दृश्य बना रहा था। इसी तरह कई दिन बीतते गए और कई महीने भी बीत गए। एक सुबह एक दिन नर्स उनके नहाने के लिए गर्म पानी लेकर आई, और उसने पाया कि उनमें से एक दोस्त जो खिड़की के पास था, वह नींद में ही सोते सोते मर चुका था। ये सब देखकर वह नर्स बहुत दुखी हुई, और उसने अस्पताल के कर्मचारियों को लाश को ले जाने के लिए कहा। ऐसा लग रहा था जैसे दूसरा दोस्त खिड़की के पास बैठना चाहता हो और उन नज़ारों को देखना चाहता हो जो वो अपने दोस्त से सुनता था। ये देखकर नर्स को खुशी हुई, और उसने उस आदमी को सहारा देते हुए खिड़की के पास बिठाया और उसे अकेला छोड़ दिया। धीरे से उस व्यक्ति ने अपने आप को खिड़की की तरफ धकेलने की कोशिश की, ताकि वह रंगीन दुनिया की एक झलक देख सके। वह अपने पलंग के पीछे की खिड़की को ढूंढने लगा, जिसके बाहर देखकर उसका दोस्त उसे रोज नई नई कहानियां और चीज़ों के बारे में बताया करता था। जैसे ही वह पलंग के पीछे की तरफ मुड़ा, उसे सिर्फ खाली दीवार ही दिखाई दी। उस आदमी ने नर्स से खिड़की के बारे में पूछा, जिसमें से रोज उसका दोस्त बाहर देखा करता था और उसे रंगीन नज़ारे और किस्सों के बारे में बताया करता था। नर्स को पूरा किस्सा समझ में आ गया, और उसने जवाब दिया कि वहां तो कभी कोई खिड़की थी ही नहीं, और फिर भी वो तुम्हारी हिम्मत बढ़ाते रहा ताकि तुम जिंदगी से हार ना मानो। तो दोस्तों, आज कभी वापस नहीं आएगा। हमेशा एक दोस्त बनकर रहें, लोगों को मोटिवेट करते रहें, अपनों की रक्षा करें, और कोशिश करें कि आपके शब्दों से कोई मायूस ना हो। चलो दोस्तों, अब इस वीडियो को
व्हाट्सएप और फेसबुक पर इतना ज्यादा शेयर करो, अपने सारे दोस्तों को एक एक करके मैसेज करो और उन्हें भी कहो कि इस वीडियो को और आगे भेजें। यही मौका है दोस्तों को फ्रेंडशिप डे विश करने का। इस वीडियो को लाइक कीजिए। मेरे आने वाले वीडियोस के लिए बफर लाइफ यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।